दोस्तों नमस्कार। 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मुद्दा, जिसका शक था कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट जरूर जाएगा, क्योंकि आरक्षण मुद्दा बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। सभी राजनीतिक पार्टियां किसी न किसी रूप में इसका लाभ लेना चाहती हैं और इस मुद्दे को गर्म भी रखना चाहती हैं। आपको बता दें, ये मुद्दा बगैर सुप्रीम कोर्ट गए हल भी नहीं हो सकता था, क्योंकि योगी सरकार ने जिस प्रकार से आरक्षण को परिभाषित किया है वो एक भी पूरे देश के लिए नज़ीर बन सकता था, या इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने जो फैसला इस पर सुनाया है वो फैसला भी पूरे देश के लिए नज़ीर बन जाएगा। दोनों मुद्दे कहीं ना कहीं, चाहे सरकार का जो मामला है, जो सरकार ने फैसला किया, हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया, तो ये दोनों विवादित मुद्दे हैं सरकार की तरफ से भी और हाई कोर्ट की तरफ से। कुछ लोगों को गंवारा नहीं कि हाई कोर्ट जो फैसला दिया गलत दिया है, तो इसको लेकर के कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट गए, जनरल कास्ट के बच्चे जो सर्विस कर रहे हैं। तो ये मामला आपको बताते हैं सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई भी लग चुकी है। 9 तारीख दिन सोमवार की इसकी सुनवाई होना है। और आपको विशेष जानकारी दे दें कि ये मुद्दा भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी की बेंच में लगा है। और अगर आप लोग ये मान रहे हो कि ये मुद्दा कोई संयोग बस चीफ जस्टिस की बेंच में लग गया है, ये संयोग नहीं है, प्रयोग है। हमने सुप्रीम कोर्ट के कुछ वकीलों से जानना चाहा कि ये मुद्दा एक राज्य स्तर का मुद्दा है, ये CJI की बेंच में कैसे लगा। तो लोगों ने, वहाँ के जो अनुभवी वकीलों से, इन वकीलों ने बताया कि CJI जो हैं इस समय के मुख्य न्यायाधीश, पूरा देश जानता है कि वो जो भी फैसले देते हैं, जो बड़े विवादित फैसले होते हैं, उन्हीं के बेंच में जाते हैं और निष्पक्ष रूप से वो फैसला देते हैं। तो इसके लिए चंद्रचूड़ जी जाने जाते हैं कि वो ना योगी सरकार, ना मोदी सरकार या कांग्रेस या किसी भी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी किसी के पक्ष में फैसला नहीं देते, ना किसी के दबाव में काम करते हैं। तो जो ऐसे विवादित मामले होते हैं, जो कुछ जानकारी निकल कर आई कि वो ऐसे विवादित मामले बेंच में लगवा भी लेते हैं। तो जब ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के बेंच में लग चुका है, तो ये भी आप समझ लीजिए कोई बहुत बड़ा धमाका होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे पेच फंसे हुए हैं। B.Ed BTC का भी पेच है, आरक्षण मुद्दे का पेच है, जो लोग नौकरी कर रहे हैं जनरल कास्ट के बच्चे, उनको सरकार रखेगी या निकालेगी या समायोजन करेगी, इस तरह के भी पेच हैं। उत्तर कुंजी का भी मामला, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी उत्तर कुंजी के संबंध में 2 साल पहले फैसला दिया था, आज तक राज्य सरकार ने नहीं माना है। एक विशेष जानकारी मैं और आपको दे दूं, योगी सरकार के संबंध में आप जानते भी होंगे, मैं आपको याद दिला दूं, योगी सरकार कोई भी फैसला सुप्रीम कोर्ट के नीचे का फैसला योगी सरकार मानती भी नहीं है। मैं आपको कुछ आपकी मेमोरी पीछे ले चलता हूँ। जब शिक्षा मित्रों का मामला था, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि शिक्षा मित्रों को बाहर करना है, योगी सरकार ने तुरंत शिक्षा मित्रों को बाहर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला योगी सरकार ने फॉलो किया। उसके बाद फिर एक फैसला जो भी मैंने नाम लिया उत्तर कुंजी का, 2 साल का मामला हो गया है सुप्रीम कोर्ट से आए हुए, तो अभी तक योगी सरकार ने उसको लागू नहीं किया। लेकिन जो बच्चे बताते हैं कि योगी सरकार आश्वासन दे रहे कि उसको हम लागू करेंगे, अब इसके बाद योगी सरकार कहाँ जा सकती है। तो ये जो आरक्षण मुद्दा है, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है, संवेदनशील मुद्दा है। किसी भी कोई कार्य योगी सरकार करती है तो आरक्षण में नाराज होते हैं, जनरल कास्ट के बच्चे नाराज होते हैं। ये इतना बड़ा संवेदनशील मुद्दा, योगी, आप इस बात को समझ सकते हैं कि योगी सरकार जब छोटे छोटे मुद्दों को बगैर सुप्रीम कोर्ट के नहीं मानती है, तो ये आरक्षण मुद्दा संवेदनशील मुद्दा है, इसको कैसे हाई कोर्ट के फैसले को योगी सरकार मान सकती थी। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद ही अब कोई आरक्षण मुद्दे का हल निकलेगा, नई लिस्ट बनेगी, या सुप्रीम कोर्ट जो कुछ नए ढंग से आरक्षण को परिभाषित करता है, क्योंकि कोर्ट का काम होता है संविधान का पालन करवाना। कोर्ट से ये मतलब नहीं होता है इस मुद्दे से किस पार्टी का फायदा हो रहा है, किस पार्टी का लाभ हो रहा है, किस व्यक्ति का फायदा हो रहा है, किस व्यक्ति का, किस धर्म का, किस जाति का लाभ हो रहा है, इससे कोर्ट का कोई मतलब नहीं होता। कोर्ट पॉइंट टू पॉइंट मैटर को सुनेगी और कोर्ट इस पर निष्कर्ष निकालेगी कि संविधान का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा, कहीं गलत ढंग से तो नहीं हो रहा है, कहीं आरक्षण वालों का नुकसान तो नहीं हो रहा है, जनरल कास्ट वालों का कोई अनदेखी तो नहीं हो रही है। क्योंकि आपको बता दें, आरक्षण का जो मतलब है, आरक्षण का मतलब सिर्फ इतना है कि जो समाज में दबे कुचले पिछड़े लोग हैं, उन लोगों को देश की मुख्य धारा से जोड़ना, ना कि जो मुख्य धारा से लोग जुड़े हुए हैं उनको बाहर करना। तो आरक्षण का केवल इतना मतलब है कि जो देश की मुख्य धारा से नहीं जुड़े हैं, किसी वजह से पिछड़ गए हैं, उनको मुख्य धारा में जोड़ना है, उनको मुख्य धारा में लाना है, ना कि जो लोग मुख्य धारा में पहले से मौजूद हैं उनको बाहर करना। अगर उनको बाहर कर दिया जाएगा तो देश
आप समझ सकते हैं कि विश्व स्तर पे हमारा देश काफ़ी नीचे चला जाएगा। और न इस बात की इजाज़त संविधान देता है, न इस बात की इजाज़त न्यायालय देगा। न्यायालय भी यही चाहता है कि संविधान का पालन भी हो और जो लोग पिछड़े हैं, दबे कुचले लोग हैं, उन लोगों को मुख्य धारा से जोड़ा जाए और जो लोग मुख्य धारा में हैं उनका किसी प्रकार से नुकसान भी न होने पाए। तो अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला, मैंने पहले कहा कि चंद्रचूड़ जी की बेंच में फैसला लगा हुआ है, कोई बहुत बड़ा धमाका होगा जो पूरे देश के लिए ये फैसला एक नज़ीर बन जाएगा और सभी राज्य सरकारें इस फैसले को फॉलो करेंगी। मेरी इस बात को आप लिख कर ले लीजिए, क्योंकि चंद्रचूड़ जी के बेंच में मामला लगा हुआ है। इसके पहले अगर चंद्रचूड़ जी कुछ फैसले आप कभी सुनते हो या देखते हैं तो इस बात को समझ सकते हैं। इसमें कुछ ना कुछ हाई कोर्ट का जो फैसला आया है उसके कुछ उलट ही फैसला आएगा, चाहे जैसा फैसला। मैं नहीं कहता कि आरक्षण के पक्ष में आएगा, आरक्षण के खिलाफ है, इससे मेरा कोई मतलब नहीं है, लेकिन कुछ नया फैसला आएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे पेज इतने फंसा दिए गए हैं। इन पेजों को केवल सुप्रीम कोर्ट ही हल कर सकता है, वो भी मुख्य न्यायाधीश की बेंच में। ये सारे जो पेज फंसे हुए हैं ये निकाले जाएंगे। और एक बात आप समझ लीजिए, जैसे कहावत है कि दूध का दूध, पानी का पानी अलग हो जाता है, तो उसी प्रकार चंद्रचूड़ जी का फैसला आएगा, दूध अलग हो जाएगा। दूध पानी मिक्स कर दिया गया है तो दूध अलग कर दिया जाएगा, पानी अलग कर दिया जाएगा। या आप इस बात से समझ सकते हैं, कोई जैसे कोई आप वस्त्र है, कोई कपड़ा है, उसको जो भी उसमें विवादित बूंदे हैं उसको इतना निचोड़ दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट से ढंग से निचोड़ कर उसका फैसला करेगा कि उसमें कोई भी जरा भी विवाद की कोई बूंद बचने ना पाए। तो फिर आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में 9 सितंबर दिन सोमवार से इसकी सुनवाई शुरू होने जा रही है। बहुत सारे इसमें जो गुट हैं, जो संगठन है, वो कुछ लोग अपना स्टे की मांग करेंगे, कुछ लोग सुनवाई की मांग करेंगे, कुछ लोग अपना बचाव करेंगे। तो तमाम तरह के इसमें जो विवादित मुद्दे हैं, अब इसमें सुप्रीम कोर्ट स्टे देता है या सुनवाई जारी रखता है, लेकिन कोई बड़ा धमाका होगा। फिर मेरी बात आप नोट कर लेना। तो 69 शिक्षक भर्ती के सभी अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही योगी सरकार अब कोई कार्य करेगी, ये हमारी बात आप नोट कर लीजिए। और इसी प्रकार की निष्पक्ष खबरें अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।